हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का बैक ओपन फ्रंट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, साड़ी के साथ हमारे ये दो फैब्रिक आए हैं। एक फैब्रिक का हम बॉडी तैयार करेंगे और एक फैब्रिक का हम स्लीव्स रेडी करेंगे, पफ स्लीव्स बनाएंगे ये ब्लाउज में। तो देखिए, ये बैक ओपन हमारा ये ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच करते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं। तो देखिए, नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, हाई हुक के लिए हम हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। ये डिजाइन का ब्लाउज बना रहे हैं हम। तो देखिए, शोल्डर ये डीप नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 4.25 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारे 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर मार्जिन रखी है, उतनी हमें नीचे ही मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसी की मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए, ये बैक फ्रंट पैक है हमारा, तो फोल्ड को ही अपनी तरफ करते रखना है और सबसे पहले नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच हम फैब्रिक को बढ़ा कर लेते हैं और जो हमने हाई हुक के लिए बढ़ा कर लिया था फैब्रिक को, उसको हमें सामने की तरफ रखना है। और 1.5 इंच नीचे बढ़ा कर लिया था हमने पीछे का पार्ट, तो उसको भी हमें हाफ इंच नीचे की तरफ रखते हुए बैक पार्ट रखेंगे और इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो बैक पार्ट हम निकाल कर रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाथ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो लेकिन ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हमें आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद ही देते हैं हम हमेशा, तो इसलिए हमें सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। अब साइड से हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे डाट के लिए। तो देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 6 इंच। नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक को ड्रॉ करने से पहले हमें बैक पार्ट कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक को आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं 5 शेप का ही नेक निकाल रही हूँ। आप चाहे तो राउंड नेक में ही बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ लिया है मैंने नेक को, तो ऐसे 5 शेप का नेक निकाल रही हूँ। अब नीचे से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो 3 इंच पर हम दोनों साइड से मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सामने की तरफ बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 2.5 इंच तक हम बेल्ट का शेप दे देंगे और साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे हमें देखिए इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो 3.5 इंच पर ले रही हूँ और ऊपर से डाट आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर। तो देखिए, यहाँ से 9.5 इंच लेना है और सेंटर से 4.25 इंच लेते हुए इसी डाट की मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें तीनों डॉट को जोड़ लेना है। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से अब नीचे का डाट देना है, तो यहाँ से हमें 1 इंच रखेंगे
और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। यहाँ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो साइड से ही 1.5 इंच बढ़ाते हुए भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही छोटी साइज का ब्लाउज है हमारा, तो इसलिए हमने ऐसे मार्किंग की है। तो इसी तरह से 1.5 इंच हमारी हो जाती है नीचे के साइड में। और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच पर, देखिए इसी तरह से हाफ इंच और 2.5 इंच लेंथ रखते हुए छोटा डार्ट दे देना है। इससे हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों परफेक्ट आती है ये डार्ट से। तो ध्यान रखिएगा ये डार्ट हमेशा दे दीजिएगा। अब देखिए जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट कट करना है और जो एक्स्ट्रा बेल्ट को हम छाट लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम इसे कट कर लेंगे। आर्म होल का डार्ट दिया है छोटा, उसको भी हमें ऐसे छाट लेना है और नीचे के डार्ट को भी ऐसे छाट लेंगे। अब नेक हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक का ही कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी पार्ट कट कर लिए हैं। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। देखिए बेल्ट कट किया है, साइड का पार्ट है और बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग देखनी है। तो देखिए जो नेक है हमारा उसको ड्रॉ कर लेना है और दोनों साइड से हमारा नेक आना चाहिए। तो इसी तरह से इसको पलटाते हुए ऐसे थपथपा लेंगे, बराबर से सेट करना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से उसको ड्रॉ करना है। तो देखिए इसी तरह से नेक आ गया है। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे, अच्छे से सेंटर मिलाते हुए उसको सेट कर लेंगे और पिन अप लगाते हुए एक पिन लगाएंगे और उसको लगाते हुए बराबर से हमें जो नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। इसको हम डबल स्टिच करेंगे, इससे हमारे नेक फैलता नहीं है, बराबर से बैठता है। तो इसलिए मैं डबल स्टिच कर रही हूँ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को हमें ऐसे कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। तो देखिए कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा फैब्रिक अच्छे से पलट जाता है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और जो अस्तर का फैब्रिक पलटाते हैं उसके ऊपर से स्टिच करनी है। अब हम जो अस्तर का फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड पर पलटाएंगे और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे, तभी हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम आयरन कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें साइड का पार्ट रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। इसलिए हम मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच मेन फैब्रिक को बढ़ाकर कट करते हैं। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब जो सेंटर पाइपिंग लगाएंगे, हमें जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको पाइपिंग लगानी है। तो मैंने गोल्डन फैब्रिक की ऐसी तिरछे में पट्टी की है और उसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी करेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वहां पर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। देखिए इसी तरह से अब हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे, तभी हमारे पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को हमें पलटा लेना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग आपको चाहिए उसी हिसाब से आप स्टिच कर लीजिएगा। और जो हमने पट्टी को अटैच किया था उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है।
तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों साइड में हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा फैब्रिक हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको बराबर कर सकते हैं। और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसी गोलाई में हमें ये पट्टी को अटैच कर लेना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और दे देंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है और पॉप भी कितने अच्छे से निकल के आ रहा है। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही गोलाई में अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे प्रिंसेस कट पार्ट की फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और दोनों पार्ट मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हमें बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट अटैच करने से पहले साइड से फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। थोड़ा हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए छाट लेना है दोनों साइड से। देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट हम जैसा कट किया है तो उसको हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए सबसे पहले नीचे से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर के फैब्रिक की पट्टी है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें दोनों साइड से अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ पर भी हमें पाइपिंग रेडी करनी है, पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने जो तिरछे में फैब्रिक कट किया था उसको ही लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे पट्टी के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। जो हमारी बेल्ट है उसके ऊपर से हमें पट्टी को अटैच करना है और जो कॉर्नर है वहां पर हमें बराबर से फोल्ड करना है पट्टी को, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। अब देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें पलटा लेना है और पलटाने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को अच्छी तरह से पलटाते हुए कॉर्नर से हमें निकाल लेना है स्टिच को बाहर की तरफ और अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए दूसरे साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब जो रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें छाट लेना है। देखिए इसी तरह से पट्टी को छाट लेंगे। अब इसको भी हमें आपको जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए उंगली की मदद से हम उसको स्टिच कर लेंगे। जैसे हम पट्टी को अटैच किया था उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। कॉर्नर से अच्छी तरह से फैब्रिक को पलटा लीजिएगा, तभी हमारा कॉर्नर दिखेगा अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के बराबर से पाइपिंग निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब जो हमारा पार्ट रेडी है उसको बराबर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। तो सबसे पहले ऊपर से हमें मार्क कर लेना है, सेंटर मार्क कर लेंगे और उसी के बराबर से रखते हुए राइट साइड पर हम स्टिच करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसके अंदर उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। और ऐसे सेंटर से हमें स्टिच करनी है, तभी हमारा सेंटर अच्छे से मिल जाएगा। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच फिनिशिंग के साथ दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब सब रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, ये हमारा लास्ट काम रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे और उसके ऊपर से स्टिच करनी है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से आप चाहे तो नेक को भी पाइपिंग बना सकते हैं, मैं बिना पाइपिंग का ही नेक रखा है मैंने। तो इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ऐसे ही हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ।
तो इसी तरह से फ्रंट पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।